अखिल और उसके दोस्त एक लंबे समय से प्रतीक्षित रोड ट्रिप पर थे। रास्ते में उन्हें एक पुराने और सुनसान गेस्ट हाउस में रात बिताने का फैसला किया। यह कोई होटल नहीं था, बल्कि एक जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ छोटा सा पुराना मकान था। गेस्ट हाउस का केयरटेकर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में खालीपन था। उसने बिना कुछ कहे कमरे की चाबी थमा दी। चारों ओर फैली रहस्यमयी खामोशी ने उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उन्होंने इसे यात्रा की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंदर का माहौल अजीब तरीके से भारी लग रहा था, जैसे दीवारों के पीछे से कोई फुसफुसा रहा हो। लकड़ी के फर्श की हर चरमराहट पूरे मकान में गूंज रही थी। बावजूद इसके, अखिल और उसके दोस्त इसे नजरअंदाज कर सोने की कोशिश करने लगे। रात को अचानक अखिल की नींद खुली। दरवाजे पर धीरे धीरे कोई दस्तक दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसे गलियारे के अंत में एक छाया दिखाई दी। हल्की चांदनी में उसका धुंधला सा आकार दिख रहा था। जिज्ञासा में अखिल ने उस छाया का पीछा किया। वह छाया उसे एक तहखाने की ओर ले गई, जिसे उन्होंने अब तक नहीं देखा था। दरवाजा चरमराया और अंदर अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी। अखिल ने सीढ़ियों पर कदम रखा। ठंडी हवा उसके चारों ओर लिपट गई, और हर कदम के साथ उसके मन में डर बढ़ता गया। तहखाने में दीवारों पर लगे पुराने फोटोग्राफ्स ने उसकी आंखें चौंधियां दी। हर फोटो में वही कमरा दिख रहा था, जिसमें वे ठहरे हुए थे। लेकिन हर तस्वीर में अलग अलग लोग मरे हुए थे। उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे। अचानक अखिल ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, तो सामने वही केयरटेकर खड़ा था। उसकी खोखली आंखों में अब एक भयानक चमक थी। स्वागत है, केयरटेकर ने धीरे से कहा, तुम्हारी आखिरी रात में। अखिल चीखना चाहता था, लेकिन अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसकी किस्मत उन सभी की तरह ही मुहरबंद हो चुकी थी।